दीजिए, चालू कर दीजिए। हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला के द्वितीय सोपान पर हम और आप अध्ययनरत हैं। प्रथम सोपान पंच संधि रूप में हमने ग्रहण किया। अब हमारे बीच में लिंगांत प्रकरण चल रहा है और लिंगांत प्रकरण में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, स्वरांत पुल्लिंग पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। अब नपुंसक लिंग में हम और आप चल रहे हैं। अभी तक हमने नपुंसक लिंग में अकारांत और इकारांत शब्दों को जाना। अब हम दीर्घ इकारांत शब्दों के बारे में जान रहे हैं। नपुंसक लिंग में ध्यान रखिए, क्षीरपा शब्द आया था और क्षीरपा शब्द के आने पर नपुंसक लिंग में जो भी दीर्घ वर्ण होते हैं उनको ह्रस्व किया जाता है। तो यहाँ पर दीर्घ इकारांत शब्द आ रहा है ग्रामणी, और ग्रामणी शब्द जब हमारे बीच में आएगा तो हम सर्वप्रथम उसको ह्रस्व करेंगे। जैसे क्षीरपा में हमने ह्रस्व किया था, ह्रस्वो नपुंसके। नपुंसक लिंग में शब्दों को ह्रस्व हो जाता है। तो यहाँ पर दीर्घ इकारांत शब्द है ग्रामणी। इकारांत तो नपुंसक लिंगो ग्रामणी, और उसको ह्रस्व आदेश करेंगे सर्वप्रथम। तस्य स्वरो ह्रस्वो नपुंसके, जो सूत्र अपन ने पढ़ा था उससे ह्रस्व हो जाएगा, और ह्रस्व होने पर सूची शब्द के समान इसकी प्रक्रिया चलेगी। सूची शब्द का मतलब है विशेष विशेषण, भाषित पुंस, अर्थात प्रथमा द्वितीय विभक्ति में तो कोई नया काम नहीं करना है, परंतु तृतीय आदि विभक्ति से इसमें भाषित पुंस के होने से दो दो रूप चलेंगे। एक चलेगा नपुंसक लिंग की तरह और एक चलेगा पुल्लिंग की तरह। और पुल्लिंग की तरह जब इसके शब्द चलेंगे तो ये दीर्घ ही रहेगा। दीर्घ की तरह जैसे पूर्व में अपन ने जो काम किए हैं वही कार्य यहाँ पर होंगे। और नपुंसक लिंग में नामिना स्वरे सूत्र लगेगा, और इसमें कोई नया सूत्र नहीं लगेगा, जो पुराने सूत्र हैं वही लगेंगे। तो ग्रामणी शब्द को सबसे पहले हमने स्वरो ह्रस्व नपुंसके से ह्रस्व किया, बड़ी को छोटी ही किया। प्रथमा विभक्ति में सी और अम विभक्ति आती है, और सी और अम विभक्ति के आने पर नपुंसकात सेमर लोपुन न च तदुक्तम। नपुंसक लिंग में सी और अम का लोप हो जाता है, और लोप होने पर मुंह का आगम नहीं होता है, क्योंकि पूर्व में मुंह का आगम होता था, यहाँ पर मुंह का आगम नहीं होगा, ये अपने को जानना चाहिए। तो यहाँ पर सी और अम का लोप हो जाने पर पहला प्रयोग बनेगा ग्रामणी। दूसरा प्रयोग बनाने के लिए औरीम सूत्र हमारे बीच में आएगा, जो औ के स्थान पर दीर्घ ई आदेश कर देगा, और ये अंत में नामी है तो नामिना स्वरे सूत्र से नू का आगम हो जाएगा। तो दूसरा प्रयोग हमारा बन जाएगा ग्रामीणी नी, ग्रामीणी नी।
और जस और सस विभक्ति के आने पर जस ससो नपुंसके सूत्र से जस और सस की घुट संज्ञा हो जाती है। फिर घुट संज्ञा होने के बाद जस ससो सी से सी आदेश हो जाता है और सी में से ई बचता है। अब यहाँ पर दो सूत्रों की प्राप्ति है, धुट स्वरात घुटी नु और नामिना स्वरे। तो यहाँ पर नामिना स्वरे विशेष सूत्र है, नामिना स्वरे सामान्य सूत्र है, धुट स्वरात घुटी नु ये विशेष सूत्र है क्योंकि वो केवल घुट विभक्ति के होने पर ही कार्य करता है। और घुट विभक्ति के होने पर धुट स्वरात घुटी नू से नू का आगम हो जाएगा और इन हन पूसार यमनाम सौ सूत्र से दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ होने पर प्रयोग बनेगा ग्रामणी नी। अब द्विवचन और बहुवचन में इतना ध्यान रखना कि द्विवचन का अंत का दीर्घ होता है और इसके पूर्व वाला ह्रस्व होता है और बहुवचन में अंत वाला ह्रस्व होता है और पूर्व वाला दीर्घ होता है। ये नपुंसक लिंग की पहचान है द्विवचन और बहुवचन की। पुनरपि द्विवचन में भी इसी प्रकार से ग्रामणी ग्रामीणी और ग्रामीणी। अब तृतीय विभक्ति हम लेकर आते हैं जो भाषित पुंसक टादौ भाषित पुंसकम। तृतीय आदि विभक्ति से भाषित पुंस हो जाता है और भाषित पुंस होने पर एक रूप इसके पुल्लिंग में चलेंगे और एक रूप नपुंसक लिंग में चलेंगे। तो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का ध्यान रखते हुए सर्वप्रथम नपुंसक लिंग में हम रूप चलाते हैं तो सूत्र लगता है नामिना स्वरे और नामिना स्वरे से नू का आगम हो जाएगा और नू के आगम होने पर जो टा में से आ बचा हुआ है योनुबंध प्रयोगी से टा का अनुबंध हो जाता है, आ बचता है और वह आ नू में जुड़ जाएगा। तो पहला प्रयोग हमारा बन जाएगा ग्रामणी ना। अब ये भाषित पुंस है तो भाषित पुंस होने के कारण दीर्घ ईकारांत शब्द ही ग्रहण किया जाएगा और दीर्घ ईकारांत शब्द होने के कारण अनेक अक्षरयोस्तु संयोगाद यवौ। अनेक अक्षर हैं, संयोग से रहित हैं, इसलिए अनेक अक्षरयोस्तु संयोगाद यवौ सूत्र से ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा और ई के स्थान पर या आदेश होने पर जो टाव में से आ बचा हुआ था वह या में व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए से लग जाएगा तो बनेगा ग्रामण्या। ग्रामण्या भ्याम विभक्ति में ह्रस्व ही रहेगा, ग्रामणिभ्याम ग्रामणी भी। चतुर्थी में नपुंसक लिंग में चलाएंगे तो नामिना स्वरे से नू का आगम हो जाएगा और उसके बाद में गे विभक्ति में से ए बचेगा तो बन जाएगा ग्रामणी ने। अब हम इसको पुल्लिंग में चलाना चाहेंगे तो पुल्लिंग में चलाने के लिए अनेकाक्षरयुक्त संयोगाद यवौ सूत्र से ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा और ए आकर उस पर बैठ जाएगा तो बनेगा ग्रामण्ये। फिर भ्याम विभक्ति में ग्रामणिभ्याम ग्रामणिभ्यः, भ्यस विभक्ति में ग्रामणिभ्यः और उसके बाद पंचमी विभक्ति आएगी तो पंचमी विभक्ति में भी ग्रामीणी ना नू का आगम हो जाएगा और ग्रामणिभ्याम और ग्रामणीभ्य ग्रामणिभ्यः। षष्ठी विभक्ति में भी ग्रामणी ना नपुंसक लिंग में और पुल्लिंग में ग्रामण्या।
ग्रामण्यः। फिर ओस विभक्ति आएगी तो नपुंसक लिंग में ग्रामणीनो और पुल्लिंग में ग्रामण्यो। आम विभक्ति के आने पर ग्रामणी नाम, ग्रामणी नाम यह प्रयोग बनेगा और पुंबद भाव में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नपुंसक लिंग में अपने को ये ध्यान रखना है कि जब हिरस्व कर देंगे तो हिरस्व करने पर नामिना स्वरे से नू का आगम नहीं होगा, फिर तो आमी च नू, क्योंकि ये हिरस्व कर दिया है तो हिरस्व अंग को आम विभक्ति के पड़े रहने पर आमी च नू से नू का आगम होता है, क्योंकि सामान्य विशेष और विशेष विधि बलवान, सामान्य और विशेष की अपेक्षा से विशेष विधि बलवान होने से यहाँ पर आम विभक्ति के आने पर नामिना स्वरे न लगकर आमी च नू लगेगा और आमी च नू से नू का आगम होगा तो स्वाभाविक है कि दीर्घ मामी सनऊ सूत्र से दीर्घ हो जाएगा और दीर्घ होने पर बनेगा ग्रामणी नाम। और जहां पुंबद भाव में चलाएंगे, भाषित पुंस में चलाएंगे, तो यहाँ पर जो आम है वो नाम में रहने वाली बड़ी ई है, उसके लिए अनेक अक्षरयोस्तु संयोगाद यवौ सूत्र से ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा और प्रयोग बनेगा ग्रामण्याम। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में नपुंसक लिंग में चलाएंगे तो नामिना स्वरे से नू का आगम हो जाएगा तो बनेगा ग्रामणी नी। अनुबंधो प्रयोगी से गी में रहने वाले गा का अनुबंध हो जाएगा तो बनेगा ग्रामणी नी। और भाषित पुंस में चलाएंगे तो भाषित पुंस में अनेक अक्षरयोस्तु संयोगाद यवौ सूत्र से ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा और नियोग्राम, नियोग्राम सूत्र से नी विभक्ति के स्थान पर आम आदेश हो जाएगा तो हमारा बनेगा फिर ग्रामण्याम, ग्रामण्याम। और उसके बाद में आगे जब हम बढ़ते चले जाएंगे तो ग्रामण्याम के बाद में ओ आएगा, ओस आएगा तो नपुंसक लिंग में बनेगा ग्रामणी नो। और पुल्लिंग में अनेक अक्षरयोस्तु संयोगाद यवौ ग्रामण्यो और शुभ विभक्ति में एक ही रूप बनेगा ग्रामणी सु। नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता शीशम नु विसर्जनीय शांतरोपी। अब नपुंसक लिंग की व्यवस्था में क्या करना है, तो नपुंसक लिंग में जब सी विभक्ति आती है संबोधन में नामन्य नाम्यंत चतुराम वा विकल्प से कार्य होता है अग्नि संज्ञा का, तो अग्नि संज्ञा का जब विकल्प से काम होता है तो हे संबुद्धौ च से बनेगा हे ग्रामणे, दूसरा रूप बनेगा हे ग्रामणी। अर्थात ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्यास लोपम सूत्र से सी का लोप हो जाएगा तो बनेगा हे ग्रामणे और नहीं होगा तो बनेगा हे ग्रामणी, फिर हे ग्रामणिनी, हे ग्रामणीनी। इसी प्रकार से अग्रणी सेनानी शब्दों के रूप जानना चाहिए। और भी जो भी नपुंसक लिंग दीर्घ इकारांत शब्द हो उन सभी शब्दों के प्रयोग ग्रामणी के समान ही जानना चाहिए। इस प्रकार
इति ईकारांतः। अब ईकारांत नपुंसक लिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब उकारांत शब्द नपुंसक लिंग में वस्तु शब्द आएगा, वस्तु। अब वस्तु शब्द आएगा तो ये वस्तु शब्द भी भाषित पुंस है और भाषित पुंस की तरह काम करेंगे तो हमारा दो दो रूप बनेंगे, परंतु ये वस्तु शब्द सामान्यतया नपुंसक लिंग है और सामान्यतया नपुंसक लिंग होने के कारण इसके केवल नपुंसक लिंग में ही रूप चलेंगे और यदि इसको भाषित पुंस बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर इसकी प्रक्रिया पुल्लिंग में साधु के समान चल सकती है। पर अपने यहाँ पर नपुंसक लिंग में ही अभी चर्चा करते हैं वस्तु शब्द की। वस्तु में अंतर इतना है कि वारी शब्द में ई था और वस्तु शब्द में ऊ है और ऊ के सामने नपुंसक लिंग में सी और अम विभक्ति एक साथ आती है तो सी और अम विभक्ति के आने पर नपुंसकात् सेमर लोपो न च तदुक्तम, सूत्र से सी और अम का लोप हो जाएगा तो बनेगा वस्तु। फिर औ विभक्ति के आने पर औ रीम और नामिना स्वरे, ये ऊ भी नामी है, स्वरो वर्ण वर्जो नामी, अवर्ण को छोड़कर जो शेष वर्ण हैं उनकी नामी संज्ञा होती है। तो नामी संज्ञा होने के कारण यहाँ पर नामिना स्वरे से नू का आगम हो जाएगा तो बनेगा वस्तुनी। द्विवचन बहुवचन में जस ससो सी, जस ससो नपुंसके से घुट संज्ञा, जस ससो सी से सी आदेश और फिर उसके बाद में नामिना स्वरे और धुट स्वरात घुटी नू, दोनों सूत्रों की प्राप्ति होने पर धुट स्वरात घुटी नू से नू का आगम और उसके बाद में घुटी चा संबुद्धौ सूत्र से दीर्घ कर दिया जाएगा तो बनेगा वस्तुनी, वस्तु वस्तुनी वस्तुनी। फिर वही चीज ध्यान रखना है, द्विवचन में ऊ ह्रस्व रहेगा, नाम में ई दीर्घ रहेगी और जस सस के बहुवचन में ऊ दीर्घ रहेगा और नाम में रहने वाली ई ह्रस्व रहेगा, ह्रस्व रहेगी तो बन जाएगा वस्तु वस्तुनी वस्तुनी। संबोधन में भी भाई प्रक्रिया में ध्यान रखना है कि नाम में अंत चतुराम वा, विकल्प से दो काम करने पड़ेंगे, हे वस्तु और हे वस्तु संबुद्धौ चा, हे वस्तु हे वस्तु हे वस्तुनी हे वस्तुनी। अब टादौ स्वरे परे नित्यम नपुंसकम, अब ये नित्य ही नपुंसक लिंग है तो नित्य नपुंसक लिंग है तो इसका मतलब टादौ भाषित पुंसकम नहीं लगेगा तो नामिना स्वरे से नू का आगम हो जाएगा तो वस्तु ना, वस्तुभ्याम वस्तु भी, वस्तुने वस्तुभ्याम वस्तुभ्या, वस्तुनः वस्तुनो। अब आम में फिर दिक्कत आती है क्योंकि ये ह्रस्व है वस्तु शब्द और नामिना स्वरे से नू के आगम की प्राप्ति है, परंतु आमी चा नू कहता है कि मैं नू का आगम करूंगा क्योंकि मेरे लिए कथन है सामान्य विशेषी और विशेषो विधि बलवान होने के कारण आमी चा नू से नू का आगम होगा
और जब आमी चे से नू का आगम होता है तो दीर्घ मामी सनऊ से दीर्घ हो जाता है, तो बनेगा वस्तु नाम। सप्तमी के एक वचन में नामिना स्वर है वस्तुनी। ओस विभक्ति में वस्तुनो हो और शुभ विभक्ति में नामी कर परह प्रत्यय विकारागमस्ता शीसम नो विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होकर वस्तु सुहु प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार से ह्रस्व उकारांत शब्द वस्तु शब्द की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब भाषित पुंस के रूप में उकारांत शब्द मृदु हमारे बीच में आएगा अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।